सुप्रभात। क्लीन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं देश दुनिया की तरोताज़ा समाचार। सबसे पहले आपको बता दें सुर्खियां। हेमंत सरकार और लोकायुक्त में टकराव, एसीबी को सीधे तौर पर आदेश मनाने की मनाही। जगन्नाथ रथ यात्रा 2020, सीएम हेमंत ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। प्रतीकात्मक रूप से हुए सभी अनुष्ठान। अनलॉक में 40,000 मजदूरों के जीविका का साधन बना मनरेगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जेएमएम को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख का चेक डीसी रांची श्री आर्मरे ने सौंपा। झारखंड पारा शिक्षकों के वेतनमान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का फंस सकता है पेंच, जाने क्या है शर्त। वैद्यनाथ बासुकीनाथ मंदिर नहीं खोले तो कोर्ट जाएंगे बीजेपी सांसद। श्रावण मास में सुल्तानगंज से कांवर लाने पर अड़े पुरोहित। झारखंड में 30 जून तक मंदिरों में प्रवेश वर्जित। झारखंड लॉकडाउन में गायब हो गए 116 बच्चे, इनमें 89 बेटियां भी शामिल। झारखंड 189 साल बाद पहली बार कोरोना के चलते हज पर नहीं जा पाएंगे प्रदेश के 2281 जायरीन। अगस्त में होनी थी यात्रा। मानसून, राजधानी रांची में रिमझिम बारिश जारी। झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की संभावना, वज्रपात की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और उसके तरीकों को लेकर सरकार और लोकायुक्त आमने सामने दिख रहे हैं। लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय ने जहां शिकायतों की जांच और कार्रवाई में तेजी के लिए निजी एजेंसियों की भी मदद लेने का निर्णय लिया है, वहीं सरकार के स्तर से एसीबी को आदेश दिया गया है कि वह सीधे तौर पर कार्रवाई के लिए लोकायुक्त का आदेश मनाने की बजाय पहले अपने स्तर से शिकायतों की जांच कर पुष्ट हो लें। इसे लोकायुक्त को कमजोर करने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। आज ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा पहली बार हो रहा है कि रांची में भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर मौसी बाड़ी नहीं जा रहे हैं। मंदिर में ही प्रतीकात्मक रूप से अनुष्ठान संपन्न हुए। आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय आदि नेता मौजूद रहे। दोपहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और भगवान जगन्नाथ की पूजा की। उन्होंने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किया। समस्त अनुष्ठान मंदिर में ही संपन्न कराए गए। नियमित पूजा के बाद लक्ष्य अर्चना पूजा की गई। करीब 1 घंटे तक लक्ष्य अर्चना पूजा में भगवान विष्णु की पूजा की गई। पाकुड़ नाई समाज उत्थान समिति ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी को मांग पत्र सौंपकर सैलून व पार्लर खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। जामताड़ा जैक ने नेत्राहाट विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर खूंटी, दुमका व चाईबासा में संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में कक्षा 6 में नामांकन के लिए 16 जून से 2 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया है। लिखित प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। हर मजदूर को काम देने के अलावा समय पर भुगतान को गंभीर प्रशासन। DDC फोटो नंबर 23 और 24। संवाद सहयोगी जामताड़ा अनलॉक में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा श्रमिकों के जीवन का आधार बना है।
जिले में मनरेगा के काम की स्थिति रोज बेहतर हो रही है। योजना के अंतर्गत लगभग 80,000 सक्रिय मनरेगा मजदूर हैं, जबकि करीब 39,000 मजदूरों को काम मिल रहा है। गत वर्ष से यह लगभग 1.5 गुना है। जिले में 118 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में स्थित राजस्व गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना गतिशील है। झारखंड में पारा शिक्षकों के वेतनमान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का पेंच फंस सकता है। वेतनमान के लिए टेट पास करना जरूरी शर्त में शामिल हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पारा शिक्षकों को वेतनमान के लिए सीमित परीक्षा की जगह टेट लेने का प्रावधान करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए महाधिवक्ता को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। महाधिवक्ता से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग को भेजा जाएगा, जहां से सहमति मिलने पर अंतिम मोहर के लिए इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा की अनुमति देने व विश्वव्यापी श्रावणी मेला का आयोजन करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कोरोना वायरस के चलते न तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट खुले हैं और ही श्रावणी मेले की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने 30 जून तक मंदिर में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। इस बीच पंडा धर्मनिरक्षणी सभा की ओर से यह घोषणा की गई है कि अगर श्रावणी मेले पर प्रतिबंध रहता है तो सदियों पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए देवघर के तीर्थ पुरोहित प्रतिदिन सरकार की ओर से स्वीकृत संख्या बल के आधार पर जत्था बनाकर उत्तर वाहिनी सुल्तानगंज गंगा से जल भरकर कांवर यात्रा करते हुए बाबा दरबार आएंगे और बाबा पर जलार्पण करेंगे। मासूमों को लेकर जताई गई आशंकाएं सच साबित हो रही है। झारखंड के करीब बच्चों पर लॉकडाउन कहकर बनकर टूटा है। गांवों से बच्चों के गायब होने की रफ्तार तेज हो गई है। 1 मार्च से लेकर 15 जून के बीच झारखंड से 116 बच्चे गायब हो गए हैं। औसतन एक बच्चा प्रतिदिन गायब हुआ। आशंका है कि लॉकडाउन के दौरान ये बच्चे मानव तस्करों के आसान शिकार बने हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इनमें से 89 लड़कियां हैं। बाल अधिकारी कार्यकर्ता रांची वैद्यनाथ कुमार ने कहा कि हर महीने औसतन 20 बच्चे राज्य से लापता हो रहे हैं। इनमें से आधे बच्चों का सुराग नहीं मिल पाता। लॉकडाउन पीरियड के दौरान खूंटी की बच्ची को नालंदा में बेचे जाने का मामला भी सामने आ चुका है। लॉकडाउन में तस्करी से जुड़े केस भी सामने आ रहे हैं। रांची कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा होगी, लेकिन नियम में बदलाव किया गया है। इस बार केवल सऊदी में रहने वाले लोग ही यात्रा कर सकेंगे। विदेशियों को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में ही लोगों को हज करने की अनुमति मिलेगी। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य के तकरीबन हर हिस्सों में सुबह से देर रात तक कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। मंगलवार को भी राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने वज्रपात के आसार की व्यक्त किए हैं। राजधानी रांची के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश जारी है। समाचार समाप्त हुए। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।